तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। आगे की प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएट प्रॉपर्टी। क्या स्टूडेंट एसोसिएट प्रॉपर्टी इंटीजर की डिवीज़न के केस में एप्लीकेबल है या नहीं? हमारे पास 3 इंटीजर हैं ए बी सी। अब यदि ए को भाग देते हैं इन द ब्रैकेट, बी को भाग देते हैं सी पर, बी को डिवाइड करेंगे सी के साथ, जो भी आंसर होगा उसे हम क्या करेंगे, ए को उसके साथ भाग दे देंगे। यदि ये इक्वल होता है किसके, ए को बी के साथ डिवाइड करने पर जो भी आंसर होगा, यदि हम उसे सी के साथ भाग दे देते हैं, तो स्टूडेंट इसके लिए हम एग्जाम्पल सेटअप कर लेते हैं। मान लेते हैं ए हमारे पास पॉजिटिव 25 है, बी हमारे पास -25, सी हमारे पास मान लेते हैं दैट इज़ 5। अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेता हूँ। दैट इज़ ए को भाग देंगे बी को सी के साथ भाग देने पर जो भी उत्तर होगा। सो दैट मीन्स ए कितना है 25, डिवाइड करेंगे बी -25, इसे भाग देंगे सी के साथ दैट इज़ 5। अप्लाइंग द बॉड मास रूल मीन्स पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। दैट इज़ 25, ये जो है वैसे ही लिख लिया, आगे साइन डिवीज़न का। अब एक इंटीजर नेगेटिव है, दूसरा क्या है पॉजिटिव है, तो जैसे हम करते होते हैं दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली, डिवाइड कर दिया। 5 इज़ द कोशिएंट, लेकिन साइन कौन सा होगा, नेगेटिव। कौन सा साइन है, नेगेटिव। आगे अगेन 25 पॉजिटिव, इसे भाग दे रहे हैं -5 के साथ, तो आंसर क्या होगा, -5। नाउ स्टूडेंट राइट हैंड साइड देख लेते हैं। ए को भाग देंगे बी के साथ इन द ब्रैकेट, देन उत्तर को सी के साथ भाग दे देंगे। दैट इज, अब इन द ब्रैकेट ए कितना है 25, बी कितना है -25, भाग देंगे 5 के साथ। सो स्टूडेंट इन द ब्रैकेट एक इंटीजर पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, -1 आंसर है, इसे भाग देंगे 5 के साथ, दैट इज -1/5। सो स्टूडेंट यहाँ से हम क्या देखते हैं, ए को डिवाइड किया था इन द ब्रैकेट बी डिवाइडेड बाय सी, नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी एंड देन डिवाइडेड बाय सी। सो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है बच्चों, इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव
अंडर डिवीज़न। जो इंटीजर्स हैं डिवीज़न के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट एप्लीकेबल। तो आइए आगे की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। मींस प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। सो स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ वन। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास है 25। यदि हम इसे भाग करते हैं एक पर, जो भागफल है वो क्या है? इंटीजर इटसेल्फ। जिस इंटीजर को हम एक के साथ भाग देते हैं वही इंटीजर हमारा भागफल आता है। और एग्जांपल देख लेते हैं। 10 है, 10 को एक के साथ भाग दिया, भागफल क्या है? 10। इसी तरह से ऋण का 5 है, इसे हम यदि भाग दें एक पर तो क्या होगा? -5 ऋण 5 भागफल होगा। तो इफ ए इज एन इंटीजर, ए कौन सा भी इंटीजर हो सकता है, 10, 25, -5, -3, -2 एक्सेट्रा। तो यदि इंटीजर को हम भाग देते हैं एक पर, इंटीजर इट सेल्फ हमारा क्या है? आंसर है, उत्तर है। ये तो है प्रॉपर्टी ऑफ वन इंटीजर में डिवीजन के केस में। अब आगे है प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। तो स्टूडेंट इसमें क्या है? हमारे पास 2 केसेस हैं। केस नंबर 1, इफ ए इज एनी इंटीजर। ए क्या है? इंटीजर है, वो कोई भी हो सकता है। यदि ज़ीरो को किसी इंटीजर के साथ भाग देते हैं तो जो उत्तर है वो क्या होगा? 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल 0 है, इसे भाग देते हैं 5 के साथ, उत्तर क्या होगा? 0। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 0 को भाग दिया -2 के साथ, अगेन आंसर क्या है? 0। अब बात करते हैं केस नंबर 2। यदि किसी इंटीजर को 0 के साथ भाग देते हैं, ये क्या है? अनडिफाइंड। मीन्स A/0 is not defined। ये क्या है? नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट ये तो थी प्रॉपर्टीज, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए सम प्रॉपर्टीज। एंड अब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो डिस्कस की है। हमने सम भी इनके रिलेटेड डिस्कस किए थे। आने वाली वीडियो में मैं
इन्हीं प्रॉपर्टी के रिलेटेड सम सॉल्व करने जा रहा हूँ। यदि आज के टॉपिक में एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट in your mind, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.